वो किसके इक्वल होगा, A1 के। ऐसी मैं बात करूँ S2 की, S2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 के। S2 किसके इक्वल होगा भैया, A1 प्लस A2 से। ये कैसे बोल सकते हो भाई, अभी जस्ट बताया सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म, मैं डीपली जा रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म, इसका मतलब क्या है, S2 का मतलब A1 प्लस A2। सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, ऐसी S2 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस A2। अब मैं A1 की जगह S1 रख सकता हूँ, देन S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2। देन A2 का फॉर्मूला मेरे सामने आया, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। और भाई ये तो मजा आ गया, यानी कि अगर हमें S1 S2 दे दिए हैं तो हम अपने फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी निकाल। हेलो बच्चों, स्वागत है आयुजन क्लासेस में। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के नेक्स्ट 2। तो जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 11 तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल ही लो, 12 13 भी ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 12 13 14 के जो बेसिस क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज किस में करके आए थे, एक्सरसाइज 5.2 में बहुत ही डीपली तरीके से समझे थे। लेकिन ये 11 क्वेश्चन सबसे टिपिकल क्वेश्चन मानते हैं, वैराइटीज क्वेश्चन में डिफिकल्ट भी है। तो देखते हैं बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP 4n माइनस के n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो अपन को सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे दिया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे दिया, एक Sn दे दिया, उसने कितना दे दिया 4n माइनस के n स्क्वायर, ये इक्वेशन में दिया गया है। पहले अपन को फर्स्ट टर्म निकालना, तो इससे पहले एक बात करते हैं, एक सीरीज़ लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, एक फॉर्मूला बनेगा हम पर 1, 2, 3। ये एक सीरीज़ दी है AP की, जिसमें कितने भी टर्म्स हैं मतलब नहीं, मुझे पता लगाना है कि मुझे सम दे दिए, जैसे मुझे दे दिया S2 दे दिया और S1 दे दिया, इससे मुझे A1 A2 कैसे पता लगाऊंगा, मतलब बेसिकली मैं AP कैसे निकाल सकता हूं अगर मुझे S2 S1 दे दिए गए हैं। तो मान के चलता हूं अभी के लिए मेरा A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब मैंने लिखा है इसमें, इसके लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास Sn है। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की जगह फर्स्ट टर्म बोल देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है, मुझे S1 निकालना है। S1 मतलब क्या होता है, जैसे S13 मतलब क्या था, जैसे S10 मतलब क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3, जैसे S जो तो लंबा पड़ेगा, जैसे S6 की बात करो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसी प्लस A5 प्लस A6, ये था। ऐसी S2 मतलब क्या है, A1 प्लस A2, यही तो है। इस 2 का मतलब क्या, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चनों में, इसी एक्सरसाइज में, कि इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म। तो S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम करना है किसका, फर्स्ट टर्म का सम करना है, मतलब जो तुम्हारा S1 होगा वो कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्टली A1 के इक्वल आ जाएगा। S1 जो होगा, पहला जो सम होगा फर्स्ट टर्म्स का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमें सम अगर फर्स्ट टर्म का ही करना है तो फर्स्ट टर्म ही आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स कर रहे हैं, शुरुआत से ही सम कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो आएगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा। तो S1 A1 के इक्वल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो इन टोटल बस एक चीज़ याद रखो, जो S1 होगा वो किसके इक्वल होगा, A1 के। ऐसी मैं बात करूं S2 की, S2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 के। S2 किसके इक्वल होगा भैया, A1 प्लस A2 से। ये कैसे बोल सकते हो भाई, अभी जस्ट बताया सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म, मैं डीपली जा रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म, इसका मतलब क्या है, S2 का मतलब A1 प्लस A2। सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, ऐसी S2 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस A2। अब मैं A1 की जगह S1 रख सकता हूँ, देन S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2। देन A2 का फॉर्मूला मेरे सामने आया, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, यानी कि अगर हमें S1 S2 दे दिए हैं तो हम अपने फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं और सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे A3 निकालना है तो क्या निकालूंगा मैं, S3 माइनस S2। तो एक इक्वेशन बनी, एक फॉर्म बना, एक फॉर्मूला बना कि मुझे AN निकालना है तो फॉर्मूला है SN। देखो वही है ना, A3 निकालना है तो S3 लेना, ऐसे AN निकालना है तो SN लेना, लेकिन उसमें से एक कम करना है तो SN माइनस 1। फॉर्मूला AN इज इक्वल टू SN माइनस 1। ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में उतार लो,
ये आपके फॉर्मूले की इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है, तो इंपॉर्टेंट हुआ। ऐसी A5 निकालते तो क्या हो जाता हमारा S5 माइनस के S4। बहुत आहिस्ता समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा डीपली हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा बेसिक हो नहीं सकता। बेसिक होता है तो हमें बताओ, फिर हम उसको और बेसिक बनाएंगे। मेरे हिसाब से बेसिक नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी बेसिक, इससे और निचला हिस्सा एजुकेशन का नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं जो फर्स्ट ग्रोथ में बात कर रहे हैं, सम्स की बात कर रहे हैं। A10 किसके इक्वल होगा S10 माइनस S, A11 किसके इक्वल होगा S11 माइनस S10। ये हुई बात। ओके जी, बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया अपन को। तो फटाफट से इसको आप उतार लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं भी। तो मैं इसको, मुझे क्या निकालना है, S1 निकालना है। फर्स्ट क्या निकालना है, S1। तो सॉल्यूशन n इजिकल टू 1, अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ तो S1 इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 का स्क्वायर। ओनली वैल्यू पुट करना 4 माइनस 1, तो S1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। बात समझ गए होगा। ऐसी मैं बात करता हूँ n इक्वल टू 2 देन S2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 देन S2 आ गया मेरा, बोलो ज़रा 4 आ गया। अभी जस्ट बताया S1 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 के इक्वल। S1 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 के इक्वल। S1 इज इक्वल टू A1 देन इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म भी हमारा 3 है और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स भी हमारा 3 है। S2 हमारा 4 आ गया। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अभी हम वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखो, हमें थर्ड टर्म में निकालना। तो थर्ड टर्म के लिए हमें फॉर्मूला है, तो हमें S3 भी निकालना पड़ेगा। तो जो मैं निकाल रहा हूँ वो निकाल लो। n इजिकल टू 3, S3 इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3 स्क्वायर, तो ये 12 माइनस 9, तो S3 आ गया 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब उसे निकालना है, 10th टर्म भी निकालना है। तो 10th टर्म के लिए 10th टर्म मतलब A10 निकालना है। तो A10 का फॉर्मूला क्या है, S10 माइनस S9। क्या है, S10 माइनस S9। तो उसे S10 भी चाहिए, S9 भी चाहिए, तो वैल्यू पुट करके निकाल लो ये सारे। n इजिकल टू 10 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, जो चाहिए डिमांडेड है उसकी सॉल्व करो। 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस के 4 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100, ये हो गया माइनस का 60, S10 ऐसी फिफ्थ। अब n इजिकल टू 9, S9 इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई, पहले चलो 9 पुट करना था, कोई दिक्कत नहीं। 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। 36 माइनस 81, ये हो गया 36 माइनस 81, 81 में से 36 गया, 11 में से जगह 5 बचा, और 7 में से 3 गए 4, माइनस के 45। अब आखिरकार ये कर क्यों रहे हैं, S9 S10 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें ये टर्म्स निकालने जो उसने, जैसे उसने बोला है पहले, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो ये तो बेटा मेरा S2 हो गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मेरा ये S2 हो गया। कौन है भैया, ये S2। A1 तो मेरा निकल आया, A1 भी निकल आया और S1 भी निकल आया। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा S2 इजिकल टू 4। अब उसने तीसरे क्वेश्चन का पूछा व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए मैं सारे कार्यक्रम कर रहा हूँ सेकंड टर्म के लिए, क्योंकि सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है फॉर सेकंड टर्म, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A2 इजिकल टू जस्ट अभी होता है S2 माइनस S1। A2 इजिकल टू S2 माइनस S1। S2 मैंने निकाला है, S2 जल्दी बताओ, S2 4 माइनस के 3, A2 मेरा कितना हो गया, 1 आ गया। ये आ गया भैया सेकंड टर्म AP का। ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। AP हमारे सामने आई जा रही है, मैंने कहा था ना सम से हम AP निकाल सकते हैं। उसे चाहिए फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये तो थर्ड निकल आया, फॉर थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके सामने होगा A3 इजिकल टू S3 माइनस S2। क्या होगा भैया, S3 माइनस S2। एक कम करना, S3 माइनस S2, तो S3 कितना भैया आप पे 3 माइनस 3 है, और माइनस जल्दी से बताओ S2 कितना है आप पे 4, तो कितना आ गया थर्ड टर्म माइनस के 1। तो A3 कितना आ गया, माइनस के 1। ये थर्ड टर्म आ गया माइनस के 1। कैसे आया, S3 माइनस S2। वैरायटी है क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसको मिटाल दे रहा हूँ या मैं कहीं लिख दे रहा हूँ। A1 मेरा 3 आया, याद रखना A1 मेरा 3 आया, फर्स्ट टर्म मेरा 3 आया। फर्स्ट टर्म बबुआ हमारा 3 है, A1 हमारा 3 है, प्यारा हमारा A1 3 है।
A1 क्वेश्चन हो गया तो समझो सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकलवा रहा है वो 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकलेगा, फॉर ऐसे आप लिख दो 10th टर्म। तो A10 निकालना, A10 इज इक्वल टू बोलो साथ साथ S10 माइनस S9। S10 कितना, S10 जस्ट अभी मैंने निकाला माइनस के 60, S9 निकाला माइनस के 45, ये हो गया माइनस के 60 प्लस के 45, ये हो गया माइनस के 15। चिल्ला के बोलो हमें आता है, चिल्ला के बोलो 11 क्वेश्चन हमें आता है, हमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगता। बोलो भाई हमारे साथ साथ बोलो, हमें 11 क्वेश्चन बहुत ही तरीके से आता है और हम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं इस 11 क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या निकलवाया उसने, अब निकलवाया 10th टर्म। इतने क्वेश्चन हो गए, पक्का तरीके से समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। SN का फॉर्मूला AN का फॉर्मूला क्या हमारे पास, SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला है, बहुत आसान तरीके से। अभी कहता कि 50 टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, तो A50 निकालना है। तो A50 का फॉर्मूला S50 माइनस S49। अब ये बताओ S50 कैसे निकलेगा, उसमें 50 की वैल्यू पुट करनी है N में, 4 मल्टीप्लाई 50 माइनस का 50 का स्क्वायर, तो आराम से आपका कौन आ जाएगा, S50, ऐसे ही S49 आ जाएगा। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ उसका 10th टर्म। 10th टर्म निकला है, nth टर्म निकालूंगा। क्या निकालूंगा, nth टर्म। तो देखो जरा nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एक और, ये तो फॉर्मूला है लेकिन एक और, फॉर nth टर्म। अच्छा उसके लिए D चाहिए, ठीक है। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलो जी AN निकालना है, A1 दिया है, A1 अभी मैंने लिखा था, A1 मेरा कितना है भाई, A1 मेरा 3 है, प्लस N की वैल्यू पता नहीं रखेंगे। D की वैल्यू कैसे निकलेगी, D की वैल्यू निकलेगी A2 माइनस A1, ब्रैकेट में निकाल दो यहाँ, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। A2 कितना है 1 माइनस 3, देन D हो गया माइनस के 2। ओके जी, ये माइनस के 2 वैल्यू पुट कर दो D की। तो AN आपका आ गया 3 प्लस माइनस के 2N प्लस के 2। तो आंसर आया AN इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 माइनस के 2N। ये आपका आंसर आ गया AN। और SN क्वेश्चन में दिया, SN क्या दिया, SN इज इक्वल टू 4N माइनस के N स्क्वायर। हमें निकालना क्या था, AN, और आ गया क्या, SN। यानी कि हम SN की मदद से हम AN भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल एक रखना है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। कुछ भी टर्म्स निकल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरायटी है, फटाफट से इसको उतारें।